फिर ये लकड़ वंगड़ तोड़ के इधर तक आए। कुछ पुलिस वालों ने हाथ तोड़ दिए, कुछ वैसे टूट गए। उसके बाद हमारे भाई, हमारे जवान, जब किसान का बेटा इस साइड हो तो पुलिस की वर्दी में दूसरा किसान का बेटा इस साइड हो, टकराव होता है, दर्द भी होता है। लेकिन सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि टकराव नहीं करे तो कौन से कुएं में पड़े। करें तो करें क्या, जब हमारी आंखों के सामने ये लगे कि तेरा बीमा खत्म हो रहा है, तेरी फसल बीमा योजना जिसको हमने खून से सींचा है, जिस योजना के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक किसान सभा का मेंबर, जिसने पिछले 10 साल में जान लगाई है, जिसने खेत खेत जाकर के क्रॉप कटिंग करवाई है, जिसने फसल बीमा क्लेम को छीनता हो, उसका क्लेम की योजना खत्म होती है तो दर्द होना चाहिए। लकड़ वंगड़ फाड़ के यहां तक आ गए। हमारी लड़ाई पुलिस के साथ नहीं, सबको पता है लड़ाई किसके साथ है। लड़ाई है कलेक्टर के साथ और राज के साथ। कलेक्टर इतना सियाना आदमी है, इतना कलाकार आदमी है कि राज को तोते की तरह अपने तरीके से बुलवा रहा है। राज के इशारे पर कलेक्टर चलना चाहिए, लेकिन हमारे जिले में और विशेष रूप से नौलवादरा में राज के नेता तोते की तरह कलेक्टर के कहने पर बोल रहे। हालांकि कलेक्टर नेताओं के कहने पर बोलना चाहिए, लेकिन ये भाई ऐसे नेता जीत गए, कहीं नहीं जीते तो वो राज में आ गए। जो लड़ाई हम लड़ रहे, ये लड़ाई अगर वो लोग लड़ते तो यूं आपको पिछले 3 दिन सड़क पर नहीं पड़ा रहना पड़ता। अगर वो लोग लड़ते तो यहां सड़क पर रोटी नहीं खानी पड़ती आपको। वो लोग अगर इस लड़ाई को लड़ते तो यहां कड्डी नहीं टेकनी पड़ती आपको। ये कड्डी नेताओं के कारण टिकी है। हमने बहुत सारी सरकारें देखी है, बहुत सारे राज देखे। इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी का राज था, इससे पूर्व में कांग्रेस का भी राज था। कांग्रेस में एक बात थी, जब हम सड़क पर लड़ते थे तो कांग्रेस के नेताओं की ये हिमाकत तो नहीं कि वो हमारे साथ आकर के सो जाए, साथ सोए मत खावे मोटोड़ा। लेकिन वो कलेक्टर को, सरकार के अधिकारी को ये बोलते थे, भाई हमारी सरकार की बद पिटी जा रही है इनकी लड़ाई से, हमारी सरकार की बेइज्जती हो रही है, करो कुछ। अब वाले ऐसे लोग हैं, टीचर ने कहा तो टीचर ने भयंकर टीचर सामने आवे, टीचर जैसा राज है, मथे को लगाने पर फेंके भी सामने आवे। आगे एक भय रही, भय में कुछ लीजिए है। रावड़ा गरसाना का किसान आंदोलन था, पानी मिल रहा था, लेकिन सरकार को वहम हो गया कि हम लाठी और गोली के दम पर आंदोलन को कुचल देंगे। हमारे 6 किसान शहीद हुए, 100 दूध खाए, 100 प्याज खाए, और फिर आखिर में किसान को पानी दिया। लेकिन 6 बहनों की राखियां उजाड़ दी, 6 महिलाओं का सुहाग उजाड़ दिया। जिस घर से अर्थी जाती है उसको पता होता है कि उसका कितना दर्द होता है। लेकिन आखिर में पानी भी दिया, लेकिन लोगों का कत्ल करवा करके दिया। वही हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। ये सब काम करेंगे, सैटेलाइट भी तोड़ेंगे, ये 100 दूध भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, लेकिन खाएंगे तब जब यह कुछ न कुछ घटना हो जाएगी। ये चाहते हैं कि यहां कोई न कोई ऐसी घटना घटित हो जिससे हमारी रेपुटेशन बढ़े।
फिर ये माफी मांगते घूमेंगे, फिर ये कहेंगे फलाने जी उपतर भी थे, किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया। आज हजारों किसान आए हुए, कोई किसान के पास लाठी है? कोई किसान के पास देही तो संगी चकड़ी हथियार कोई है? हमारे पास कोई हथियार नहीं। लेकिन ये चाहते हैं टकराव करें, ये इनकी साजिश है टकराव की। यह एसडीएम जो है, बात सुनिए जी, यह जो एसडीएम है वो एसडीएम बात कर रहे हैं कलेक्टर से। कलेक्टर अपने आप ने यह मान रखे जन में आजादी हूं पहली को निजाम बन रहे हुए, बाकी अधिकारियों की हिमाकत नहीं। जिले के 6-7 जितने एसडीओ है, कोई एसडीओ की ये हिम्मत नहीं कि कलेक्टर को सच्ची बात उसके मुंह पर कह दे। ये हालात जो बने हुए हैं वो आप सबको पता है, लेकिन मैं आपके बीच एक बात कहना चाहता हूं भाई, आंदोलन जीता जाता है अनुशासन से, आंदोलन जीता जाता है एकता से, आंदोलन जीता जाता है डिसिप्लिन से। और ये कह दे कि बगैर डिसिप्लिन हम कोई आंदोलन जीत जाए, नो, हारे कभी नहीं, हर समय जीते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। कोई भी डिसिप्लिन हमारी तरफ से नहीं टूटना चाहिए। हमने लक्कड़ पाड़े, ये इन्होंने पड़वाए हैं, हमारा कतई मूड नहीं था लक्कड़ पाड़ने का, लेकिन इन्होंने पड़वाए। इसलिए पड़वाए कि हम सुबह से कूद रहे थे कि भाई या तो बीमा दो, या अगर बीमा नहीं दे सकते तो फिर सिर में लाठी मारो, एक काम तो करो। सुबह से टिक टिक करके कह रहे थे, लेकिन जो कलेक्टर है वो ये चाहता ही नहीं कि जिले के किसी भी इलाके के किसान की कोई बात सुनी जाए। कलेक्टर का इलाज जो है वो बड़े लेवल का करना पड़ेगा, और बड़े लेवल का होगा, ये सब काम करवाएगा, इलाज भी करवाएगा, सब चीज करेगा, दूसरा बड़ा काम भी करेगा, लेकिन करेगा तब जब आपको इनको घटना घटित हो जाएगी। अब मेरा कतई ये कार्यक्रम नहीं था, 6 बजे का टाइम दिया हुआ था कि दफ्तर के अंदर जाएंगे। टाइम क्या हुआ भाई? 5:30 हो गया। टाइम हम चेंज भी कर सकते हैं, टाइम इसलिए चेंज कर सकते हैं कि हमने 6 बजे तक का टाइम इसलिए दिया था कि कलेक्टर के यहां से कोई बातचीत हो, कोई बातचीत का दौर चले। या कोई बातचीत का दौर नहीं है, हालात इतनी खराब है कि कोई डर ही नहीं है। अब बातचीत नहीं है तो क्या करें? टाइम से पहले जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूं, हम बात के बड़े पक्के हैं। जहां हम और हमारे साथी बलवान जहां खड़े होकर के रोक दें, उससे आगे एक पैर नहीं होना चाहिए। आंदोलन डिसिप्लिन से जीते जाते। आप अगर सबके सब ये सोचो कि कोई जाके ऐसी मारी कुर्सी पर चढ़नो माने, कोई भी छात पर चढ़नो माने, कोई लटकड़ो माने, कोई मतलब के जागे दिया श्रीलंका के वहां लोगों क्रांति करी के नान करा नया प्रधानमंत्री रुपया नाना मानो तो नहीं। ठीक है, हर आंदोलन डिसिप्लिन से जीते जाते हैं। नारे लगाते हुए सबसे आगे हमारी टीम चलेगी और कोई भीड़ को मारना है। और जो को अब कोई 5 मिनट पूरी की पर मैं जाऊंगा बढ़िया कुर्सी आला की बात आज की छात अंदर करांगा। बाकी बात आज की छात है, छाकल है, बजावे लो कोई आपने बजे कुड़ा हो, कोई प्रशासन को सरकार को ब्याज में चला गया, आपने बजे लगा के अपन तो चला देने से क्रम सही है। ठीक है, थोड़े तो कोई भीड़ को देना है, अपा हिसाब से उसे वीडियो काटो काट दे। ठीक है, अंदर जाकर के डिसिप्लिन से मीटिंग करेंगे। ये कहा हुआ था कि दफ्तर किसान का है, दफ्तर के अंदर किसान घुसेगा भाई, और ये जब घुसे जब हमारे नाक सा बात आ गई। दफ्तर में घुस के आगे वो कार्यक्रम बता क्या LAC कार्यक्रम तो
नेले से भी तो आगे दफ्तर में और कह रहा है अब बताओ मैं सिर्फ फोड़े ने तो आप लोग अंग तो कोई फोड़ी आपने अठे बैठे 3000 लोग में 500 हिस्से किसान वाला जगह में बेटा है पुलिस में आप लोग पढ़ी किसान किसी के साथ पूरा नहीं कर सकते लेकिन ये कलेक्टर की लगाई हुई फौज है वो आजादी पहली को जो कानून बने हुए वो कानून चल रहे अभी भी कलेक्टर खुद को निजाम मानते हैं अभी भी कलेक्टर खुद को ये मानते हैं कि मैं तो राजा हूं और ये जिले के लोग हमारी प्रजा है तो कलेक्टर साहब ये हनुमानगढ़ जिला है यहां बड़े बड़े कलेक्टरों को लोगों ने टिकाया है और आपको भी टिका करके और सुधा करके भेजेंगे ये हमारी गारंटी है। ये तो फैसला लेना पड़े आखिर में लेना पड़े भाई आखिर इसलिए आ गई जिले का एक निजाम ये कहते कि मैंने तो कोई आदेश कर दिया वो पत्थर की लकीर है इस निजाम को ये लगने लग जाए कि हमने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है तो यह पत्थर की लकीरों को मिटाने के लिए पैदा हुए भाई कोई भी ऐसी पत्थर की लकीर नहीं रहने देंगे जो आपको बहम हो जाए कि हम तो लिख दिया वही रहेगा क्यों हनुमानगढ़ जिला आपकी बपोती है क्या मांग रहे हैं किसान ये तो कह रहे हैं कि हमारा खेतों की क्रॉप कटिंग आपका डिपार्टमेंट करे और आज तो किसका डिपार्टमेंट होता है कलेक्टर का और उसके डिपार्टमेंट पर किसानों को विश्वास है लेकिन कलेक्टर को विश्वास नहीं दूसरा कौन करे कृषि विभाग कृषि विभाग भी तो कलेक्टर का ही है हमें विश्वास उनको नहीं और कैमरे पर विश्वास है आपके पटवारिया पर विश्वास तो नहीं ऐसा कलेक्टर मैंने पहली बार देखा है जिसको अपने डिपार्टमेंट पर विश्वास नहीं और ऐसा कलेक्टर भी मैंने पहली बार देखा है जिन्हें में किसी एसडीएम सगे पटनी को गई कंपनियां रेबेलियों फाइनेंस कंपनियां रेबेलियों नाके माई के लाल की किंग सगी पटनी जिले में बैठे ले अधिकारी नाराज किसान नाराज मजदूर नाराज समाज का हर वर्ग नाराज आपका ऑफिस नाराज पत्रकार नाराज तो राजी कौन है कलेक्टर साहब से राजी है कुर्की करने वाली फाइनेंस कंपनियां राजी है बीमा कंपनी राजी है एनएस वाले मुआवजा देने वाले राजी है भातमाला के ठेकेदार ये सब राजी है ये इसलिए राजी है कि कलेक्टर मोदी अंदर बड़ी दया रखते हैं और बड़े हिसाबी आदमी है पहले ये कृषि आयुक्त था भाई बहुत बेहतर हिसाब लगा हुआ है गंगानगर से एक नेशनल हाईवे बन रहा था एनएच और उस गंगानगर के हाईवे के ऊपर किसानों का बाग आ गया कई बाग आ गए जैसे किन्नू के कई बाग आ गए अमरूद के तो बेचारा कोई बढ़िया कृषि अधिकारी था उसने रिपोर्ट बनाई कि साहब एक किन्नू का बाग 30 साल तक फल देता है और एक बुंटा इतने लाख का फल देता है तो इस हिसाब से 1 बीघे का रुपया हो गया 1 करोड़ मुआवजे का उसने रिपोर्ट बना के एसडीओ को भेजी एसडीओ ने मोहर मार के कलेक्टर को भेज दी कलेक्टर ने भी बेचारे ने मोहर मार दी कि बिल्कुल जायज है काश्तकार का मुआवजा अब ये आदमी था आयु इन करने गए इसको कितना प्यार आया कंपनियों से देखो इसने तुरंत एक जयपुर से टीम भेजी न अलग और बड़ा आगे बा पौधा दोबारा देखा क्या आ पौधा को किया ना 8 साल तक किन्नू खा लिया इतनी जानकारी रखे कलेक्टर को और जो बाग जो अमरूद को लगे इंग 8 फाल ले लिया अमरूद का जैसे 8 फाल काटो फिर एक किन्नू को पौधो 1 लाख की इनकम को दे 10 साल तो कितनी दे 10,000 की दे एक किन्नू में कहे
1 कुंटल ही वैध आजादी क्या है? अच्छा, यानी जिसका 1 करोड़ रुपए जिस काश्तकार का मुआवजा बढ़ना चाहिए था उसका 30 लाख पर ला दिया इसने। इस आदमी को किसान कौन से नफरत है, पता नहीं क्या है, चक्कर क्या है, ये जाने, इसका राम जाने। और ये आदमी हनुमानगढ़ सारे इलाज करने खातिर लगाई जेडो कई कह वो दिन में फोन आ रहे कि फलाणों नेतों को बोले इनके खिलाफ, दीगड़ों नेतों को बोले, वो नेता ने तब ही को नहीं आने लग रही बीजेपी आराम से बेचारा है पर तो आप टिक्को लगा तो फिर पर तो लिखे थे कि थाने वो बोलना है, कोई बोल रहा है। साथी बलवान कह रहे थे कि ये जो बयान दिया ये कलेक्टर का बयान है, जायज बात है, जिनकी बात माने कलेक्टर कह भाई बात नेतों का कलेक्टर का सर्वाधिक क्लेम है। मैं पलट के पूछ लियो तो बोले कि मेरे आने के बाद ये हो गया कामड़ साहब मैं साहब झुट्टी पुट्टी बात में थोड़ी देखो मन की बात पर उल्टी था मेरे वहां खोपरी थे, बोले नहीं मैंने ऐसे ना मेरे खोपरी जाते थे और की को नहीं भरवा लियो, बोले मैंने ऐसे किया मैं कहते गुप्पी खुदी है सारी सामान, बोले गुप करे, मैं कहूँ सिर्फ समाज सेंटरिंग में कौन खोती थी, चारू मेरू खोदती मैं, बोले कैसी, बोले मेरे टाइम में बीमा मैं कहूँ साहब थे कलेक्टर कद आया, बोले मैं कलेक्टर आयो 2024। अच्छा तो थारे आए बाद में 23-24 की रबी की क्रॉप कटिंग हुई, बोले हाँ हुई, तो भी साहब बीमो कितो हो कहीं 120 करोड़, मैं तो साहब थे को नहीं आदत मारे 2022 भी किया बिंगो कि उसका तो मुझे पता नहीं, थल तो मेरे मैंने पता है कि कितनी हुई वो 493 करोड़, अब थे बता दो क्या थाक माड़ा करे नहीं मेरे टाइम में सर्वाधिक आए, अरे सर्वाधिक तो पहली क्लास के टब्बर ने पूछ लो जाए 493 बोला हुआ 120 बोला हुआ है, नेता नहीं समझ में कोई लग रही कि हम तो 493 बोला हुआ 120 बोला, कितनी वाहियात बात है देखो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो गया कि कलेक्टर साहब ने अटैक लगाई जाएगी बात खतर है, ये अटैक कलेक्टर साहब ने लगाई जाएगी बात खतर है क्या भाई थाने जिले का बीम में लेने गो तो जिलो राजस्थान में टॉप होने लगी निरगड़ कंपनियां लगवाए और नेता की डिजाइन को नहीं एडो एआईसी कंपनी की डिजाइन से आया हुआ कलेक्टर है, एआईसी कंपनी की डिजाइन से आया हुआ कलेक्टर, तो किसके लिए काम करेगा? नेताओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कैसे करेगा भाई? एआईसी के लिए करेगा, जायज बात है काम तो कर रहा है। अगला आपको आपकी जो ड्यूटी है, अपनी जो ड्यूटी है वो तो ईमानदारी के साथ निभा रहा है, अपनी ड्यूटी में क्या कमी है भाई? कोई कमी नहीं। अब खेता हो सारी ड्यूटी निभानी, अगले को निभावे सारी ड्यूटी तो निभा से मरोड़ी चढ़ती से, लेकिन कलेक्टर साहब के कुछ सीआईडी के जो आदमी होते ये भी कहना चाहता हूं जिले बहुत उल्टे बात की बाण है, लोग अटे खाइडे पीस आगे उल्टी कराने की बहुत बाण है, बहुत आप सर उल्टी करके गए है, कई आगे सुनते थे कंठा में फंस रही हो, नया गान लाग रही हो, नया बुआरे निकल लाग रही हो, तो दादा घड़ी इसी ने ये ना उल्टी कर दी हो। एक बार अधिकारी रिटायर हो गए कलेक्टर पहले, पर कोई ईटड़ी आटड़ी ले ली कंपनी आ रही तो ईट लगोड़ने जगह बोला थी माई गलाल यहां से रिटायर हो गया, लास्ट में भी रोड में सरकारी बड़ी बात नहीं, तो कलेक्टर साहब वो फैसले पुठो ले लो, बाकी थे जानो थारो काम जाने, मैंने तारी राम काढ़ियों कोई मतलब को नहीं, पर मैंने इतो बेरो पड़ गयो, मेरी आवाज कामरेड मान तो बोली मैं कहता रही है इसी की डिजाइन आइडो कलेक्टर बोला ना ये कहना राम पहले आयुक्त था ठीक आदमी, मैं पत्ता ही कोई ठीक है, मैं बिड़ता ही बेरो पड़ गयो, पहली बार काम गई मैं कह दी मैं गयो रगड़े को भी मैं वो आयो इसी बात का तरीके उन्होंने देखते हैं बदलता लोगों ने सामने छोड़ो टाइम लाग गयो 1.5 साल अंतान था, बाकी मार तो पहले गए आ गयो, हमारे तो पहली मीटिंग में शायद केस हो गया हुआ था, मैं तो पहली मीटिंग में कह गए वो कलेक्टर साहब से रगड़ क्यों मैंने लाग रही था बोलना ना मैं आयुक्त रहा हुआ मैं सारे बारे में मैं बीमे के बारे में बहुत जानता हूं, मैं मैंने वही तो डर लग रही मारो ही ज्यादा जाने तू जो रोड़ो यकीन नहीं तो बीमे तो मारो तो कोई कलेक्टर तो 6 महीना तो समझाता मैं कि साहब वो मामलो है बीमो 6 महीना की ढाणी जती बात समझ में आती कलेक्टर के जिस वो जाके बेचारो कोई बात कर तो कोई कामड़ो कर दे तो कोई किसान का फायदो हो जातो
तू पहली भी जानकार आ गई समस्या पैदा होगी, आई समस्या पैदा हो रही है। अब आप अड्डे बैठे रहना है, अड्डे दिमाग चलाऊंगा रात में, अड्डे सोच या। और अधिकारियों मेरा निवेदन है कि कलेक्टर और तोड़ के कागजियों भेजो, नहीं तोड़ पाए तो एक अल्पशासकीय पत्र है सरकार को, वो लिख के लिया देगा भाई मेरे तो हाथ उठता है। अर्थशास्त्रीय पत्र, अर्थशास्त्रीय पत्र वो होता है कि जिसकी मांग आप कर रहे हैं सरकार, वो मांग कलेक्टर करे सरकार, पत्र की कॉपी दे दे, हम तो मान लेंगे आप तुड़वाना सत्य, आपके खोट नहीं है, लेकिन पत्र की कॉपी तो लेने के बगैर कैसे जाएंगे। और नहीं तोड़ ताड़ दो, और पड़ाव डाल रही है 3 दिनों, काल भी दिन में फोन आवा के भी तोड़ा, तो मैं क्यों जी मैं क्या खड़ी हूं, तोड़ दू कि डांग तोड़ोगा तुमको, तोड़ दो। कोई कह रहे हो तोड़ रहे हैं, कोई कह रहे जोड़ रहे हैं, तो थारो जी करे पिया करते भाई साहब, लेकिन कुछ ने कुछ करो नहीं करते हो तो आग जगी है और फैल नोर बादरा पल्लू चूरू सरदारगढ़ राजगढ़ रतनगढ़ बीता शहर होते हुए ये सीकर तक चूरूवाड़ा 17 तारीख को रख रखे चक्का था मांगे आपने फसल की बाद में आवे, आई बात है आपने सरसों की बात आ गई। मैंने कही बेली कोई अधिकारी वैभव को भाजी मारी होड़ी बिगाड़ दी थी यार, मैं क्यों भैया कौन बिगाड़ दी था सारी होड़ी में, लेकिन करा के यार होड़ी बाद में गागरो मार किस्म में मारता की भाव ताकि होड़ी हर डायलॉग अब घर मार पर लागू लग रही, ठीक है। तो वो फिर मैं करा के बिकरो कटिंग तो हो जाएगी, थोड़ी तुम्हारी भी बिगड़ लग रही है, लेकिन मारी बिगड़ रही है तो ताकि भाई थारी फोकट में बिगड़ रही है तो मैं क्या करा बताओ, मैं तो बिगाड़ रहे कौन, दरियापी बिगड़ रही है तो भाई बिगड़ रही है, तो इसलिए यही बैठ रहा हूं। अब जगह सेट आ गई क्या है, जोरदार सेट आ गई कितनी तो उड़ाकर अपने मां आदमी हथे आ गए, थोड़ा सा डाल लियो बहुत सारा डाल लियो, हाँ रोड़ो एसडीएम साके हुए नहीं तोड़ डाल लिया, एसडीएम का रोड़ा नहीं, ये आदमी किसान परिवार से ही है, प्रयास भी करने पड़ी की पटड़ी को बैठे कलेक्टर साका घर की बात है बारे बताने को, कलेक्टर साके रोड है एसडीएम साके कोई जोड़ को नहीं, तो पुलिस वाला भाई जगह खड़े मक्कू है भी आपने भाई की कोई हाल साके लड़ाई को नहीं आपने, लेकिन करा के अलग अलग मामलों अलग अलग टूटी है, अलग टूटी है आपने कहने और लकड़ पकड़ पाड़ने की टूटी है, आगे रखने की टूटी है, आप आपकी ड्यूटी वेस्ट है कहा कर बीमो थोड़ी है, बीमो जो तो है वो कलेक्टर का है, बीमो सरकार का है, सरकार के प्रतिनिधियां का है। अब मैं निवेदन करूंगा साथी बलवान पुनिया ठंड के मौसम में जान दे भाई तेरा पैसा है जने राजविंद्र में फिल्म देखने आया है अड़ो देखी ₹3 ऊपर एकदम एकदम कोई सकी भी लेके मूवी देख दे सकरी ना समझ तेरे कलेक्टर साहब ने कह दो रंदो सीरो टेको कर आन दो धमाल बाजड़ दो तंग आ पुलिस साहब भाई के ते सिविल में आज खेलना होड़ी परसों की आज खेलना आ तो गेमो आगे कैनेडा कर लियो बंद दारू दूरू पीना याद करते हैं ड्राई डे दारू पीनी को नहीं भाई नहीं दारू पीना बांटो बोला साथियों साथी मंगेश चौधरी जिक्र कर रहे थे कि फलाने की अभिशंसा से आ गए, फलाने की अभिशंसा से आ गए। मैं थोड़ा दिन पहले जयपुर चले हुए तो जयपुर में पूछो लोग अरे वो राज का जो केसर है तो बड़ी हैरानी के सके दूसरे दिन बाद वो पत्तो लग गयो के राज कुण बना के और कुकर बना के बेड़ों को पटी वसुंधरा की घटना तो मैं थाने बताई काल परसों बताई, मैडम का हाथ में पर्ची दे दी अचानक, जब तो एक सरकार को नाम पर्ची सरकार है, पर्ची दे दी मैडम का हाथ में और पर्ची दे गया कह को नाम जो पर्ची वो बोल दे। मैडम के पुराने जमाने की नेता बचगी अगर ए जमाने की मैंने तो आदमी बोल दे यार वसुंधरा बेटा के बिगड़ो तालीबाजी नहीं बढ़ो तालीबाजी यार सही जो पर्ची में नाम हो मेरे को कोई भय हो बंगे कोई ज्यादा ही बड़ी धमकी युवा सही नाम बोल दियो नहीं तो तबर करता नहीं पहली नकल खाइया था जो बोल के वसुंधरा खिलाफ लगा लिया यार पर्ची कोट पटक के वो तो मुख्यमंत्री घोषित हो गया मैडम तो नाम बोल दियो और मुख्यमंत्री बढ़ गए मुख्यमंत्री के बाद तब आई कोई पहली बार बनी रहा मिल लेगे हकीकत है
जयपुर में जो सचिवालय है पहले जहाँ कमरा है तब हुआ 5 साल एमएलए रह जा 70% विधायक आंगे राजगार विपक्ष का दोनों आंगे 70% विधायक आंगे सेक्रेटरीट का कमरा तब कोनिया में कौन सो आईएएस कौन से विभाग वो कट्ठे बैठे आज स्थिति हुए अब पहली बार बने आदमी मुख्यमंत्री और बढ़ गयो तो मामला तब को नहीं आना और लगा दो पुणे तो फिर मुख्यमंत्री कौन बना गयो पर्ची कट्ठों आ गई लोग के डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में पर्ची आई मैं बड़ी विस्तृत जानकारी हासिल करी वास्तव में पर्ची दिल्ली में आई फिर ब्यूरो कट्यो पर्ची दिल्ली में नहीं आई पर्ची को अडानी आदमी रहे जयपुर में बढ़ भी अडानी का आदमी है आदमी मुख्यमंत्री भजनलाल ने लगायो सीट पर सांगानेर वाली सीट पर एमएलए के चुनाव को कैंडिडेट अचंभो हो गया यार मैं ऐसे कहीं जानू ही बोलू तो ज्ञान मत मान तो चुपचाप चुनाव लड़ते चुनाव जीत गयो जीते बाद में मैं पर्ची मुख्यमंत्री नाम आ गया हकीकत आया सीएम साहब ने पतो ही को नहीं अड्डी बात भी उसके वो आगे जीवन में बहुत बड़ो इंसिडेंट है बहुत बड़ी घटना है वे अचानक मुख्यमंत्री हो जाना कोई लाइन में कोई लगड़ और मुख्यमंत्री हो गया अब राज कौन चलाए कौन हैंडल करे राज को अपने तो राजस्थान में कहावत है धनी रोकू धनी वो धनी को वो धनी अब राज चलाने वाला अडानी की पर्ची मुख्यमंत्री बन गया बांगा तब्बे को यहाँ बात कहां है एक आईपीएस अफसर की सूची आई वह सूची पर मुख्य सचिव ले जाएगा सूची है ताजा सीएम बनेगा जबरदस्त करो तो जो सीएम बन जाए तो आबा मंडल चारों तरफ तैयार हो जा फलाना आदमी ढिमका आदमी मैं थारा जाति का मैं तारा गोत्र का मैं तारा बिरादरी का मैं तारा एकदम परिवार का रीति रिवाज और सारी बातें याद करा दे यारी रिश्तेदारी कुटुंब कबीला से आ गया और कोई आदमी आगे बोलो कि जयपुर आई थी फलाना आदमी लगाई अब सीएम साहब तो मुख्यमंत्री की फीलिंग तो सके मुख्यमंत्री की फीलिंग चक रखी वह बड़ो अफसर पर ले जाओ पत्रावली और वह ऑर्डर शीट पर बोले पर दस्तखत कर दे वो बोले ना जयपुर आई चेंज करांगा आप वह बोले जी दिल्ली को आओ अब हकीकत है कि दिल्ली साहब की बात ही बनी हुई मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली बट वो तो वन वे फोन है ये जगह थारे में रुपया मांगे अब अपने को कोई किस्त मांगते है अब एक लुगाई सी बोले क्या थारा इतना रुपया ड्यू है आज कितना सा भरो फिर वो फोन कट गया फिर अपने याद आए न्यू करो कि मैं परसों भरूंगा वो फोन तो सिर्फ मिले वो फोन तो सिर्फ मिले कौन वो नंबर वो कहना कठू हुआ है जो मैं आएंगे दूसरे फोन मिलने को मैं दिल्ली में आना आते हैं कि भाई ठीक है मुख्यमंत्री हो गए और ठीक है बधाई देती होगी दूसरे फोन मिलाना चाहो तो फोन कौन मिले तो मुख्यमंत्री शानो है या बावड़ो बनी मुख्यमंत्री बोलोगे तू न्यू करे पर तो मैं काट छांट कर दी दूसरों काट लिया कागज दूसरों कागज काट लिया काट के लिया के वहां पर दस्तखत कर दियो मुड़के मुख्यमंत्री के मामले में दखलंदाजी तुरंत तो 15 महीना हो गया करी को बतावे आगे उसके कर ले लोग क्योंकि अब तो 5-6 सीटें जीत आई 5-6 सीट जीते लोगों के सामने तो आई कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री बड़ो लाइन चल रही है जब जनता को समर्थन मिली है उपचुनाव जो कोई जीत गया अब रही लागे मार लो मिले भी फिर था बात हो भाई मुख्यमंत्री कहने जाके बोलियो मंत्री बनाओ भालो मिलने भी लियो मुख्यमंत्री को टेम लियो आ टेम लेके आके मंत्री बनाओ मैंने मैं किसर जीते हूँ बीकानेर संभाग में मैं बड़ो खुंखार आदमी हूँ मैं बीजेपी के निशान पर तो 2 बार जीत गयो और एक पहले एमएलए रह रहा हूँ एक तो सीनियर आदमी कोई को नहीं मन ने बनाओ मुख्यमंत्री आधी घंटा तक बात सुनी कि मुख्यमंत्री कह लो सावरत्रियां ज्यादा बिजी को रहे नहीं काम को तो लेने दोनों को नहीं बेला सही रहे ऐसा तो जी मैं ही सावल आज बताना था तो गुरु जी मैं आज तो जिम्मड़ पर देता तो ध्यान टाइट पर आज तो बड़ो है वो बंगलो मुख्यमंत्री वालों तो घूम गाम के खीर पूरा खा के रख लो घूम भी ले तो दादा 2 घंटा करके बात हमारा मिलने नहीं बोलो थे भाई बात नहीं वैसी थी दिल्ली जाने मैंने तो की गए चिकने घने पर कोई असर नहीं मेरे कोई मंत्री दिल्ली हो लिया दिल्ली हो लिया फरमान पैसे कह देगा बदरार तैयार है इग्नोर बड़ी जाएगा अब फिर मारला के बड़ो हॉस्पिटल चर्चा चाली नहीं जब हम कोई दान पत्र काट लिया थोड़ा और दान पत्र हुए लिखे रहो बोलो के साहब अगर 1 साल में उपजिला ना बने तो जगह में वापिस लिया तो बात फिर दूसरे दिन काउंटर ठोक्यो आज सोशल मीडिया नहीं आए थे
फंडर क्रिएट करे, बात क्रिएट करे, बात रहे कि ताकि रहे नई पोस्ट तक रहे। तो लोग यहाँ करोगे देखो जी दानदाताओं ने ये कह दिया, 1 साल की शर्त लगा दी, मान एमएलए साहब और टोड़े सोचो जने बेइज्जती दूसरी होगी तो बाप पड़े जो टूट के बोलो बाबूजी बने रहे मंत्री और कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, कैबिनेट का दर्जा मिलेगा अल्लाह वाला बाप पोस्ट डाल पड़ी जब बार उड़की दाल 10 साल बाद। अब बनने को याद है मुझे तो हर लो मंत्री बने थे, मैं गया पोस्ट होना नहीं था मंत्री को बने कब लीजिए मुझे 2 दिन बाद जिक्र आपके मुंह नूना के ना कोई बात ही कोई बात जयपुर में सुनते ही कुछ जयपुर में इसको कोई दरबार है ही कोई। मौजूदा सरकार में जयपुर में इसको कोई दरबार को नहीं जो आदमी की बात सुन के डिसीजन सुना दे, कोई दरबार को। बहुत लोगों को गलतफहमी यारी की, रिश्तेदारी की, प्यार की, प्रसंग की, नाच सही की, गोत्र की, जाति की बहुत गलतफहमी है लोगों लोग महीना छोड़ो वगैरह आज ने कोई मतलब ही नहीं। आज सीएम की रिप्लाई आई है, अपने हजारों आदमी और सुनी होगी, क्या मिला हमें, कोई जोरदार चीज, कोई उत्साह, कोई उमंग। मैं मेले था, कर्मचारियों के संगठन, बेरोजगारों के संगठन इतने आते थे ज्ञापन देने के लिए, हम बात उठाते थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री उस बात पर संज्ञान लेते थे और संज्ञान लेकर के डेलीगेशन को हमें बुलाते कि बताओ तुम्हारी क्या मांग है, मैं क्या कर सकता हूं। ये बातें हुई, ये छोरे जो लगे हैं आपके प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो आउटसोर्सिंग से बोलते हैं इनको अस्थायी सुविधा पर, इन सब छोरों के लिए हम आवाज उठाते हैं। मुख्यमंत्री ने एक रैक्सो बना दी, एक रैक्सो कंपनी बना दी, जो लोग आउटसोर्सिंग पर लगे हुए इनको स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, कंप्यूटर ऑपरेटर को स्थायी करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। सब लोगों को कुछ न कुछ दिया, कुछ न कुछ करा, सरकारी सिस्टम को मजबूत करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करी। जो पहले बीजेपी के राज में एनपीएस हो गया था उसको वापस ओल्ड पेंशन से फिर पेंशन कटनी भी शुरू हो गई और इनके पैसे खातों में जमा होने भी शुरू हो गए, काम शुरू हो गए। लेकिन राज बदल गया, तो राज बदल में लोगों की भूमिका हुए, लोग आज सोचते क्या मोदी तो सामान ले लियो, अगले पास और ले लें, अगले पास और ले लें, अगला लोग के साथ कहीं दे देंगे, दूसरों राजा वो बैठ के साथ कहीं दे देंगे। जब शुरू कर दे शुरू करते तो राज बदल गयो तो राजकोट की स्थिति था सामने। जो सरकारी लाभ मिल रहे थे लोगों को सब खत्म हो गए। जो सरकारी लाभ लोगों को बहुत ज्यादा मिलने चाहिए थे, एक सरकार ने कहा कि साहब हम पहला वेतन आयोग लगाएंगे, दूसरी ने कहा जब हम दूसरा लगाएंगे, तीसरी ने कहा हम तीसरा लगाएंगे, चौथी ने कहा हम चौथा लगाएंगे। इन्होंने 8वां वेतन आयोग 11 साल के बाद घोषणा करी कि कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लगाएगी केंद्र सरकार। पहले केंद्र सरकार लगाएगी, फिर राज्य सरकार लगाएगी। केंद्र सरकार जब 8वां वेतन आयोग लगाएगी, वेतन आयोग में देगी क्या, ये कुछ नहीं बताया। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार, कर्मचारी सुनने गौर से, केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में आपको सर्व सिटी की कुर्सियों पर घुमा करके वापिस 0 पर लाके पटक देगी, घुमाएंगे फिराएंगे और आपको बेनिफिट कुछ नहीं छोड़ेगी। हमें ये समझदारी दिखाते हुए कि देखो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन इन पर टैक्स इतने ठोकेंगे ताकि 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। गहलोत साहब ने एक वर्ग का ध्यान रखा, ध्यान रखते हुए इतनी संवेदनशीलता थी कि साहब एक सारे के सारे राजस्थान के जनता के पक्ष में हेल्थ इंश्योरेंस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की कामयाबी के बाद सरकार का हौसला बढ़ा और सरकार ने कहा कि हम स्वास्थ्य अधिकार कानून लाएंगे। स्वास्थ्य अधिकार यानी स्वास्थ्य मेरा अच्छा रहे, ये मेरा अधिकार है। मैं सरकार से जाके कहूं, सरकारी हॉस्पिटल में जाके कहूं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कहूं जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक कर, ये अधिकार लाने की बात हुई। मैं कहता हूं हमारे लोग तो सामान्य लोग तो खड़े नहीं हुए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों के लोग सामने तड़क के खड़े हो गए। गहलोत साहब ने उनकी भी बात सुनी। ये नहीं कि उनको कुचल दे, स्वास्थ्य अधिकार कानून कमजोर हुआ इसमें कोई दुरा नहीं, लेकिन वो मजबूत थे और प्रवर समिति में हम लोग थे, हमने जीत करके पास करवा लिया, लेकिन एक कमजोर सा कानून बना। उस कानून को ये मजबूत करते तो हमें लगता कि कोई सरकार आई है, वो सरकार जनता की पैरोकारी कर रही है। पिछली सरकार ने जो गलतियां करी वो गलतियां ये दुरुस्त करते हुए जनता को और ज्यादा बेनिफिट देते तो बात समझ में आती कि साहब ये
सरकार जनता के पक्ष में है। पिछली सरकार ने करे हुए सारे काम गोल कर दिए, सारे कामों पर मिट्टी पलीत कर दी और अब कह रहे साहब देखो हमारी सरकार कितनी अच्छी चल रही है। मैंने तो ये सुना कल वो कह रहे थे विधानसभा में अकबर पर पाठ्यक्रम पर कोई चर्चा हो गई तो कोई राजेंद्र जी पारिक साहब कोई बोलने हुए बीच में, सही तो सुना ही नहीं दिया, लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह रहे थे अकबर आपके क्या लगता है। अब पारिक साहब शुद्ध आदमी, अगर मैं विधानसभा में होता तो मैं तो पूछ देता पिया कुमारी से पूछ लिया अकबर में हमारे क्या लगता है। पारिक साहब तो शुद्ध सज्जन आदमी है, उन्होंने सोचा इसके क्या मुंह लगे, नहीं तो कोई खड़ा होकर कह देता दिया कुमारी से पूछ लिया अकबर क्या लगता है। साहब इनको इस मुद्दे पर बात नहीं करनी कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल कितने और खोलने, ये तो बंद करने पर तुले हुए हैं, इसलिए बात हिंदू मुसलमान की करते हैं। इनको ये नहीं करना कि मेडिकल कॉलेज कितने और, ये तो 9 मेडिकल कॉलेज 15 मेडिकल कॉलेज बंद करना चाहते हैं। मुझे याद है जिस दिन मेडिकल कॉलेज की लिस्टें पढ़ रहे थे गहलोत साहब और ये खड़े होकर नाच रहे थे मोदी जी खोल रहे, अब तो मोदी जी ने खोला और गहलोत सरकार ने बराबर का बजट दिया और मेडिकल कॉलेज खोल दिया, तो आज तुम 15 मेडिकल कॉलेज बंद क्यों कर रहे हो? उस समय तो तुम कह रहे थे कितने दोगले हो यार, उस समय तो कह रहे थे कि मोदी जी खोल रहे मेडिकल कॉलेज और आज उनके खोलने में कॉलेज तुम 15 मेडिकल कॉलेज बंद कर रहे हो। कह रहे हनुमानगढ़ के मेडिकल कॉलेज पर ताला लटकेगा, कह रहे गंगानगर के मेडिकल कॉलेज पर ताला लटकेगा। इतनी शानदार बिल्डिंग, इतने बड़े उपक्रम तैयार हो गए और कह रहे हैं बंद होगी। ये कह रहे 9 संभाग, ये 3 संभाग तोड़ दिए इन्होंने, 9 जिले तोड़ दिए इन्होंने। मेरे आंदोलन चलता था छोटा सा आंदोलन, ये कह रहे थे लोग कि जिला खोलो जिला खोलो। हमारे इतना काम था, पहले बार जिसके 1.5 साल कोरोना के निकल गए, हम जिले वाले मसले पर ठोस निर्णय इसलिए नहीं ले पाए और मैंने तो स्पष्ट कह दिया सफाई स्वीकार कर ली, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज खोला तो हमें जोगीवाड़ा में जगह देनी पड़ी। आपके एग्रीकल्चर कॉलेज की तो जगह कल तक तय नहीं हुई, जगह थी नहीं नौर बादरा में। जिला बनने के लिए जगह चाहिए कम से कम 200 बीघा जमीन, वो जगह बादरा में थी नहीं। मैंने कहा बादरा की एलिजिबल नहीं है, नौर है तो नौर के एमएलए साहब से पूछ लो, नौर में अगर जगह है तो खुला ले जिला। मुझे तो एतराज नहीं, मैंने एनएससी लिख के दे दी थी साहब को। वो तो गांव में आए तो ये कहेंगे तू मांग ले बादरा, मैं तो नहीं हमारी जगह नहीं है, जिला खुद मांगेंगे और 200 किला जमीन किसकी छीनेंगे, हमारे पास जगह है नहीं। हम तो एग्रीकल्चर कॉलेज भी जोगीवाड़ा गांव में लेकर के गए, वहां 100 बीघा जमीन है। दोस्तों जिला नहीं खुला, अगर खुल भी जाता तो बड़ा दर्द होता, हमें बड़ी तकलीफ होती। लोग ये कहते क्यों आया हो, नौर बादरे आया, अच्छा कहो कहते जिला खारी जोड़ा, आप लोग जिला खारी जोड़ा कहता, वो तो राज बदल जा रहा है, जिला का जिला बंद कर दे। अब कहेंगे साहब मैं जगी जगी पंचायत आई मैं प्रस्ताव देगी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने को, हिंदी में रूपांतरित करने को प्रस्ताव दे दो। मैं आपकी पंचायत को प्रस्ताव ले लेगा तो मैं हिंदी में रूपांतरित कर देगा, फिर कहेगा एक गांव में 2 हिंदी का स्कूल बंद करो, एक स्कूल वापस बंद हो जाए। 27 जहां जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले उन स्कूलों को बंद करने की साजिश है। साथियों इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने का मतलब ये था जो इक्वलिटी जो बराबरी की मैं बात कर रहा था, सरकार का असली संदर्भ, और वो इसलिए थे कि हमारे विचार होते थे, हमारी अप्रोच थी। लोग बोलते थे ना कि कामरेड बलवान ने सरकार बताई है, तो कामरेड बलवान ने अपनी नीतियों को भी घुसाने की कोशिश करी। हमारा था कंसेप्ट, डुगराना के लोग बैठे हैं, इनके गांव में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान का इनके गांव में खुला। मन क्या है मुख्यमंत्री जी से, गोविंद जी डोटासरा हम गए, हमने निवेदन किया उनसे, अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हो और गांव के गरीब को फायदा नहीं मिल रहा। उस समय ब्लॉक में एक स्कूल खुल रहा था, ब्लॉक में एक स्कूल यानी एक तहसील में एक स्कूल होगा। हमने कहा गांव में खोलिए, गांव फिर सब विधायकों ने गांव लिख के दिए, हमने डुंगराना लिख के दिया। दोस्तों उसके बाद शहर में भी खुले, गांवों में भी खुले, 250, 300 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, डुंगराना में 300, 350 से बड़ी संख्या। दोस्तों मुंसरी पूरी 300 बच्चे हैं, 350 बच्चे नेठाना के स्कूल में, कई स्कूलों में और अच्छी संख्या है। वहां राजस्थान में लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल को अप्रिशिएट करा, पहचाना, अपने बच्चों को भेजा और उससे नए सीट जनरेट होती, नए पद जनरेट होते, नए बच्चे बच्चियों को मौका मिलता। स्कूल खत्म हो जाएंगे, सीटें टूट जाएंगी तो फिर वैकेंसी कहां से आएंगी, नौकरियां कहां से आएंगी, रोजगार कहां से आएंगे। हमारे बच्चे लाखों रुपए खर्च करके एसटीसी, बीएड, एमएड, पता नहीं कौन सी डिग्रियां कर रहे हैं, वो डिग्रियां किस काम में लेंगे? काम में डिग्रियां तब आएंगी जब सरकारी संस्थान मजबूत होंगे। इसलिए हमारी लड़ाई
अकेली फसल बीमा के कंपनी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। हमारा निजीकरण के खिलाफ, कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई इसलिए है कि ये रियाया बोलते हैं जनता को, ये आम जनता है, आम प्रजा है, इसका भला तभी हो सकता है जब इसके हिस्से में कोई चीज आए। इसके हिस्से में चीज तब आएगी जब चीज सार्वजनिक होगी। सार्वजनिक चीज नहीं होगी तो फिर सबके हिस्से में चीजें नहीं आएंगी। सबके हिस्से में चीजें नहीं आएंगी। सबके हिस्से में चीजें तभी आएंगी जब चीजों के अवसर प्राप्त होंगे। अवसर तब प्राप्त होंगे जब सिस्टम सरकारी होगा। प्राइवेट आदमी तो ये कहेगा कि तेरे से काम ज्यादा लूंगा और तेरे को तनख्वाह थोड़ी दूंगा, क्योंकि उसके पास कोई थोड़े तनख्वाह में और ज्यादा काम करने वाला आ जाएगा। उस दिन वो पकड़ के निकाल देगा और जो सरकारी सिस्टम में लग जाएगा वो रिटायरमेंट तक काम करेगा। लोगों को मौके मिले, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक नौकरी से दूसरी नौकरी। मेरा शाला था फौज में, उसके बाद एसटीसी करी, 3rd ग्रेड लगा, उसके बाद पढ़ के बीएड कर ली, ओपन विश्वविद्यालय से बीएड करी, 2nd ग्रेड लगा, 2nd ग्रेड से फिर प्रमोशन पाया, 1st ग्रेड लगा, 1st ग्रेड से फिर वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हो गया। अगर आउटसोर्सिंग पर, अगर सुविधा पर होता तो 3rd ग्रेड लगाता, 3rd ग्रेड में ही मर गया। लेकिन सरकारी सिस्टम में सब चीजों के अवसर है तो प्रिंसिपल तक पहुंच गया। गजेटेड ऑफिसर से रिटायर होगा तो 3rd ग्रेड लगा था, फौज में नौकरी करके आ गया, वहां की पेंशन और दूसरी ये अवसर मिल गया उस किसान के बेटे को जिसका फादर सिर्फ किसान था, घर में कोई सरकारी पोस्ट ऑफिस के भी पैसे नहीं आते। लेकिन आज स्थिति अलग। आज जिस तरीके से कमी हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हम लोग पक्षधर हो जाते हैं उन राज्यों के, उन निजामों के, उन सरकारों के जो निजीकरण की पक्षधर। दोस्तों, मुझे याद है राजस्थान की विधानसभा में छबड़ा इकाई को जब बेचने की बात आई तो हमने विरोध करा। छबड़ा इकाई अडानी ग्रुप से बाहर रख दी, उसको नहीं दी गई। नया राज आते ही छबड़ा इकाई को बेचने का फिर काम चल पड़ा। छबड़ा इकाई क्या है? विद्युत उत्पादन की इकाई। ये विद्युत उत्पादन की इकाइयां अगर निजी हाथों में चली गई तो बिजली और महंगी होगी। अभी पता है कितने दिन का बिल आया है? 27 दिन का बिल आया है। 1 महीने का नहीं आया, पहले 2 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने का नाम दे करके 27वें दिन आपके पास बिल पहुंच गया। एक एक दिन को बिल लेगा, एक एक मिनट को बिल लेगा। जो तो स्मार्ट मीटर आने लग रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर पहली में रुपया डालोगा तो बिजली काटे को मारे नहीं, बिजली को नहीं काटे भाई जी। आरती कर लियो, नींबू खे लियो, कितना ही रात्रि जगह कर लियो, माँ पहली रुपया डालना पड़ेगा। अब तो सरकारी बिजली है, एक बिल ना भेजा छोड़ो यार, 100 रुपया पलटी लागेगी, आगे लगने भर जाएगा। और छोड़ो यार, तीसरे महीना कह ये तभी क्या भर जाएगा, आधा भर जाएंगे, कैसे लगा तू तो आधा भर दे यार। भरते लोग पैसा, छोटे तो कोई बंद लोग करें, लेकिन इतनी छूट है। अब रात में बत्ती 12 बजे और रुपया हो गया खत्म। जिया नेट बंद हुए, जिया आउटगोइंग फोन में बंद हुए, भैया बिजली बंद होगी। और स्मार्ट मीटर एक काशकार सुबह 8 बजे फोन करे, आज क्या मैंने 8 महीना हो गया, अच्छी दिन मेरे हाँ, और स्टेज पर कहेंगे फोन है भाई, तक पर ओके भाई को फोन है, आप वो संभाल लियो, आए तो एक उनसे फिर आके को ले लियो। साथियों, मैं कहूं मीटर कितना बदलना है प्रदेश में? 2.5 करोड़ के पोस्ट आवेगी बदलगी, पूर्ण मुक्ते को बात पोस्ट जगह साथी वार्ता पर पहली गया मैं यही बच्चा नहीं कोई बात को नहीं भाई, साथियां बात करके आनी है। मंगेश चौधरी वे साथी जेपी रह गया पहली भाई बच्चा, और वो फोन दे दी भाई कैसो तू वो फोन दे दियो के नहीं। दोस्तों, 2.5 करोड़ मीटर बदलना रिपियो जो खर्च हुए वो कुण वसूलेगो, के गुण वसूलेगो, वह वसूली आपके गुण हो। और जगह 2.5 करोड़ मीटर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अपना लाजा वो सक्रिय मीटर होता वो हट गए, 2.5 मीटर ला गया, चमचमा मीटर ला गया, वह मीटर को खर्चो कर दियो आप आ दिए। आज अपना मीटर खराब है, क्या बदलने की अर्जी लगा लो, वो 10 गए, एक का साढ़े को सुबह फोन आयो, 8 महीना हो गया मैंने अर्जी दिए, 1 मीटर को बदलेगा। और 2.5 करोड़ मीटर बदलने की प्रक्रिया शहर शुरू कर दी। 2.5 करोड़ बदलेगा, अपनो 1 करोड़ बदलेगा, 2.5 करोड़ में कैसे बदलेगा? स्मार्ट मीटर जो है, आप एक भी स्मार्ट मीटर आपके पास आए देख लेना, वो मीटर बड़ा मिलेगा अडानी का, मैन्युफैक्चरर उसका अडानी,
एक तो उसका प्रोडक्ट बेच दिया, नंबर 2 पूरे राजस्थान का पावर जनरेट करने से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक और उसके बाद उसकी वसूली तक सारा का सारा काम दे रहे हैं अडानी को। यानी आपके पास छोटे हजारों लाखों ठेकेदार थे पूरे राजस्थान में, सबको किक मार के एक आदमी को काम दे रहे, वो आदमी अडानी। यानी आपके पास सरकारी नौकरी खत्म, आउटसोर्सिंग और सारा जो मैन्युफैक्चरिंग सारा काम दे रहे हैं किसको, अडानी को। और उसके बाद जो प्राइवेट ठेकेदार थे वो प्राइवेट प्लेयर सब खत्म हो जाएंगे, जो आपके पोल लगाने का काम करते थे, जो आपके रिपेयरिंग का काम करते थे, जो दूसरे बिजली में ठेकेदारी का काम करते थे, वो सब के सब बेरोजगार। सरकारी नौकरी आप बिजली विभाग में खत्म कर रहे हो और क्या बिजली पूर्ण रूप से दे रहे हो ठेके पर अडानी ग्रुप। दोस्तों ये अडानी प्रेम, ये कंपनी प्रेम, इस बीजेपी राज का प्रेम है। इसके खिलाफ हमारी नीतिगत लड़ाई है, किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। व्यक्तिगत लड़ाई तब बढ़ती है जब कोई नीतिगत लड़ाई में अपने पर लेकर के ये कहता है कि आपने मेरे को कह दिया। हम कह रहे हैं कलेक्टर की पोस्ट को, मना कर रहे हैं कलेक्टर की पोस्ट को कि तुम एसएस लागू मत करो। कलेक्टर एसएस लागू नहीं करे तो हम इतने सीधे साधे लोग होते हैं, किसान खड़े के लिए साहब धन्यवाद थे मेरी बात नहीं। लेकिन कोई ये कहे कि मैं तो करूंगा लागू, तो भाई तुम लागू करो, तुम्हारे पास लागू करने की ताकत है, हमारे पास लड़ने की ताकत है। जितनी ताकत होगी हम उतना लड़ेंगे, तुम जितनी ताकत है तुम लागू कर दो। नुकसान दोनों का है, हमें भी ताकत का नुकसान होता है, पैसे लगते हैं और दूसरे काम नहीं कर पाते, तुम्हें भी नुकसान होता है, तुम भी नहीं कर पाओगे दूसरे काम। हम जितने दिन लड़ेंगे परेशान तुम भी रहोगे, परेशान हम रहेंगे तो परेशान तुम भी रहोगे। लेकिन वो तरफदारी जिस हिसाब से कर रहे हैं बीमा कंपनी, मैं समझता हूँ गैर जरूरी है। दूसरी बड़ी बात ये, कौन है पूरा का पूरा सिस्टम कौन देखता है? जिले का सिस्टम कलेक्टर देखता है, प्रशासन का टोटल सिस्टम। कलेक्टर की टीम है, राष्ट्र में बोर्ड का पटवारी, सबसे निचली इकाई है उसकी राष्ट्र बोर्ड का पटवारी। पटवारी ने करनी है क्रॉस कटिंग, कृषि पर्यवेक्षक ने करनी है क्रॉस कटिंग। आप दोनों विभागों को एक साथ कर दीजिए। आपको लगता है कि कृषि विभाग मिला हुआ है किसानों से, आपको लगा है राजस्व विभाग मिला हुआ है किसानों से, दोनों विभागों को नक्की कर दीजिए और दोनों को आप बांट के दे दीजिए कि इतने स्तर पर आप करके लाओगे पूरे राजस्थान में। अरे तुम्हारे खुद की टीम पर तो भरोसा करो भाई, तुम्हारी खुद की टीम है, प्रशासन के लोग तुम्हारे हैं, पटवारी तुम्हारा है, कृषि पर्यवेक्षक तुम्हारा है। तुम उस पर नहीं करोगे, शक करोगे उस पर और बीमा कंपनी के लोगों पर तुम विश्वास करोगे, तो फिर दोस्तों मैं नहीं समझता राज ज्यादा दिन चलेगा। आज मैं दारू वाली बात है भाई साहब, कोई बेवड़ो दारू पिएगा तो और मैं दारू पी के ब्रांड बता देता हूँ, तो कोई होटला की दारू पिया 5-7 मिली, बीच में वो बैठे हो, वो बोले किसी दारू का जो मैं ब्रांड बता दी, वो बोले बताऊंगा, बोले बता दूंगा, गाल के देर वो टोटा प्रदेश बता दे। अब बेलिए ही कोई धंधो करके ले आई दारू, वो तो पी के 5-7 पैकड़ा, वो बोले एक लोग पीछे प्यार किसी हो गया तो मैंने नीरो पानी डाल के दे दियो, पानी डाल के दे दियो, बट पियो, पिया बाद पानी को समझ में क्या हो, बोले यार समझ में बोलिए एक और बना के दो, बहुत तू पानी डाल दियो और तू पानी डाल दियो, देख के मार के धर लीजिए, बोले भाई जी ब्रांड में मेरे बहुत बड़ा, बाकी मार्केट में बना दी चलना बढ़िया। मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब तुम्हारी ये प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी नहीं, तुम तुम्हारी पटवारी पर भरोसा नहीं करते, तुम तुम्हारे कृषि प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं करते। तुम कह रहे हो कि साहब बीमा कंपनी एहतियात कर रही है, अरे बीमा कंपनी एहतियात कर रही है तो तुम वीडियोग्राफी कराओ और तुम ये पावर है तुम 6 सैंपल करवा लो 4 की बजाय। ये थोड़ी है कि तुम बीमा कंपनी से खेत तय करवाओ। अब मान लो तुमने बीमा कंपनी से खेत तय करवा लिया और हमारा पटवारी और ग्राम से 20 मार का और बड़ा दाना राम दौड़िया ऐसे इतने बाप बड़े शक करो, करेगा तो भाई आलू तुम्हारे अंडर में ही है, लेकिन ये तरीका से ही नहीं, ये झगड़ा है। इस झगड़े का बेचने का तरीका ये, जो खेत आया उस खेत पर बाकायदा 10-15 किसान साइड में बैठे, वो वीडियोग्राफी में क्रॉप कटिंग करे, क्रॉप कटिंग के बाद सबके दस्तखत हो, एक कॉपी काश्तकार को दे दी, एक कॉपी स्टेटिक्स विभाग को दे दी, एक विभाग ने अपने पास रख ली, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के दस्तखत हो गए, चलो मेरे भाई कोई एतराज नहीं। बीमा कंपनी का प्रतिनिधि नहीं आया, फिर क्रॉप कटिंग हो जाए तो यूं समझ में आता है कि साहब क्रॉप कटिंग गलत होगी,
बीमा कंपनी का प्रतिनिधि मौजूद होगा। दूसरी बड़ी बात, आपको हमारी कमियां दी गई, कृषि पर्यवेक्षक की कमी दी गई, आपको पटवारियों की कमी दी गई, आपने बीमा कंपनी की कमी क्यों नहीं पकड़ी? बीमा कंपनी हजारों करोड़ के देश में आरटीआई लगाई है, भारत सरकार में लाखों करोड़ के बेनिफिट में बीमा कंपनी, उन्होंने आदमी क्यों नहीं रखे? हर पंचायत के पीछे एक आदमी क्यों नहीं रखा? बीमा कंपनियों के पास कितने आदमी है? बीमा कंपनी के पास एक जिले में कितने आदमी? एआईसी का दफ्तर जिले में कहां है? तहसील में कहां है? हमारे बार बार ऐतराज खाने के बाद तहसील में एक पंचायत समिति में आदमी बिठाए, लेकिन भादरा में होगा, नौर में होगा, आपके पल्लू में होगा, आपके राउसर में होगा। आप जाओगे शनिवार, आपको प्रतिनिधि नहीं मिलेगा, पीलीगंगा नहीं मिलेगा, आपको हनुमानगढ़ नहीं मिलेगा, यहाँ से क्रॉस कर जाओ झुंझुनू, आपको कोई प्रतिनिधि नहीं मिलेगा, जिले का भी नहीं मिलेगा। वहां मालूम बीमा को लेकर जागरूक नहीं। ये पॉकेट में प्रीमियम लिया, टकाला प्रीमियम पास, जब देने की बारी आती है वहां एतराज होता है, इनको लेने की बारी आती है वहां कोई एतराज नहीं, वहीं कभी नहीं अपने आदमी लगाते। बीमा कंपनी के लिए एक अधिसूचना आप पढ़ोगे गौर से, उसमें सिंपल लिखा है कि जिस दिन प्रीमियम कटा उस दिन आपके हाथ में पॉलिसी देनी थी। क्यों आपकी पॉलिसी जनरेट हुई तो पॉलिसी देनी चाहिए थी। पॉलिसी बढ़ती गांव के टोक में कृषि पर्यवेक्षक जो आपका किसान सेवा केंद्र है गांव में, उस किसान सेवा केंद्र में बाकायदा कैंप लगता और कैंप लेकर के बीमा कंपनी के प्रतिनिधि आते और कृषि विभाग का आदमी आता, गांव में अनाउंस करवाता और ये कहता कि आओ किसान भाइयों तुम्हारी पॉलिसी ले जाओ, बताओ आज तक आपके हाथ में किसी ने पॉलिसी दी क्या? वो पॉलिसी के पैसे कटते प्रीमियम में एक खर्चा इनके पेट होता है, बीमा कंपनी पूर्ण पैसा बचाती है। बताओ एक भी जगह आपने कोई बोर्ड देखा क्या? कोई बोर्ड आपने देखा कि बीमा कंपनी ने कोई जागरूकता का बोर्ड लगाया हो? कहीं कोई प्रचार कभी करा हो? सोशल मीडिया के जरिए आपने देख लिया हो 30 तारीख से 1 तारीख तक प्रीमियम कटेगा, अलग बात है, लेकिन आपने कहीं बोर्ड नहीं लगाया। इसका मतलब कि आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते, सिर्फ पैसा लेना चाहते हो। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूती से जारी है।